जय श्री राम। आइए एक कविता है जो कि जीवन पर आधारित है। चलिए देखते हैं कविता का क्या कहना है। कुछ पलों का ये एहसास जीवन, कुछ पलों का ये एहसास जीवन, इसमें सब कुछ और कुछ नहीं है। माटी का खेल सारा जगत ये, पर विधाता भी खोजो यही है। कुछ पलों का ये एहसास जीवन, इसमें सब कुछ और कुछ नहीं है। उसकी माया अजब है निराली, एक वह ही अजूबा यहाँ है। पा लिया उसको जो भी यहाँ पे, खुश नसीबा वही खुश रहा है। पथ अनेकों मगर एक ओ मंजिल, सिंधु प्रभु धर्म नदियां बही हैं। कुछ पलों का ये एहसास जीवन, इसमें सब कुछ और कुछ नहीं है। जो भी खोजा उसे वही ही पाया, सार संसार का पा मगन है। भाग्यशाली वही जन धनधिक, लागी प्रभु से ही जिसकी लगन है। खुद को पाया खुदा बन गया वो, खुद को पाया खुदा बन गया वो, पा सका जो न बंदा वही है। कुछ पलों का ये एहसास जीवन, इसमें सब कुछ और कुछ नहीं है। त्याग जग खुद को खोजो खुदी में, विश्व ब्रह्मांड तुझमें समाया। पा लिया एक सर्वस्व वही, खोज खुद में जो खुद को ही पाया। जाति अधर्म सब कुछ तुम ही हो, एक तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। कुछ पलों का ये एहसास जीवन, इसमें सब कुछ और कुछ नहीं है। भूल कर खुद को तुम द्वैत माया नगर, भूल कर खुद को तुम द्वैत माया नगर। जाति धर्म नाहक बटे हो, भान खुद का नहीं भ्रम के तम जी रहे। खुद के खुद शत्रु बन रण डटे हो, खो के अज्ञान में तुम जो जग जी रहे। हानि इससे बड़ी कुछ नहीं है। कुछ पलों का ये एहसास जीवन, इसमें सब कुछ और कुछ नहीं है। जानकर खुद को तुम भव से तर लो सुजन, जानकर खुद को तुम भव से तर लो सुजन। नाव नर्तन की प्रभु ने दिया है, पाके नर्तन जगत आके जो जी रहे। इसको संभव वही प्रभु किया है, कर दो सर्वस्व उसको समर्पण, उसका सब कुछ भी तेरा नहीं है। कुछ पलों का ये एहसास जीवन, इसमें सब कुछ और कुछ नहीं है। बूझ जीवन पहेली अमर बन लो तुम, वक्त ऐसा दोबारा मिले ना मिले। योग तप गह खिला लो हृदय गुल अभी, वृद्धापन तन शिथिल गुल खिले ना खिले। शंभु कर लो सफल आज नर्तन, जाने बिन खुद को क्षति हो रही है। कुछ पलों का ये एहसास जीवन, इसमें सब कुछ और कुछ नहीं है। तो कविता का क्या कहना है? कविता हमसे और आपसे क्या कह रही है कि ये जीवन कुछ पलों का है, कुछ पलों का एहसास है केवल ये जीवन, और इसमें सब कुछ भी है और कुछ भी नहीं है। सब कुछ है, सब कुछ किसके लिए है? जो स्वयं को जान लिया। और इसमें कुछ भी नहीं है किसके लिए? जिसने स्वयं को जाना नहीं। माटी का खेल सारा जगत के, पर विधाता भी खोजो यही है। ये संसार वैसे तो माटी का खेल है, मिट्टी से ही सृष्टि उपजी हुई है, और ये यहाँ मिट्टी के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप खोजोगे तो इसी मिट्टी में विधाता स्वयं रमा हुआ है। उस विधाता को पाना आज संभव है। आप अगर खोजोगे तो इसी मिट्टी में आपको वो विधाता भी खेलता हुआ
मिल जाएगा। उसकी माया अजब की निराली, एक वही अजूबा, यहाँ पे एक अजूबा वही है, बाकी यहाँ दूसरा कुछ भी अजूबा नहीं है, सिर्फ एक वही अजूबा है। कौन? जो हमारे और आपके हृदय में रमा हुआ है। और पा लिया उसको जो भी यहाँ पे खुश नसीबा वही खुश रहा है। जो इस यहाँ आकर के उसे पा लिया, खोज करके देख लिया, जान लिया, वही यहाँ पे खुश नसीबा है। और बाकी कोई खुश नसीबा हो ही नहीं सकता। बाकी तो सब केवल अभागे कहे जा सकते हैं। खुश नसीबा तो सिर्फ वही है जो खुद को खोज कर खुद को पा लिया। पथ अनेकों मगर एक मंजिल, रास्ते अनेकों हैं लेकिन मंजिल वही एक है। जिस तरह से सागर एक है लेकिन अनेक नदियां बहते 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 उसी सिंधु में जाकर के मिलती हैं, उसी तरह से रास्ते तो अनेक हैं। किसी रास्ते से भी चलोगे तो वो रास्ते रूपी जो नदी है वो अंततः जाकर के सागर में ही मिलती है, और सागर ही प्रभु रूप है, और नदियां जो है वो राह रूप है। और उस राह पर चलते हुए अगर आप यात्रा करते हो तो ये नदियां जाकर के आप समुद्र से मिला सकते हैं। जो भी खोजा उसे वही पाया, सारा संसार कापा मगन है। उसको जिसने खोजा वही पाया है, जिसने नहीं खोजा वो कभी भी नहीं पा सकता है। जो खोजा है वही उसको पाया है, अन्य कोई उसे पाया नहीं है। तो वही बात यहाँ कही जा रही, जो भी खोजा उसे वही पाया, सार संसार कापा मगन है। वो संसार का सार जो परमात्मा है उसे पा करके आनंदित है, मगन है। भाग्यशाली वही एक धनत जग, लागी प्रभु से ही जिसकी लगन है। वही भाग्यशाली है, वही धनवान है जिसकी प्रभु में आज लगन लग चुकी है, जो प्रभु को या तो पाकर के मगन है या तो उसे पाने के लिए उसकी तरफ दौड़ रहा है। ये दोनों ही भाग्यशाली है। बाकी जो प्रभु की तरफ दौड़ नहीं रहा है और जो प्रभु को पाया नहीं है वो भाग्यशाली नहीं, वो अभागी की श्रेणी में आते हैं। तो खुद को पाया खुदा बन गया वो, खुद को पाया खुदा बन गया है वो, पा सका जो न बंदा वही है। जो खुद को पा लिया वो स्वयं खुदा बन गया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूं, मैं वही ब्रह्म हूं। तो जो खुद को पा लिया वो खुदा बन गया, और जो खुद को नहीं पाया है वो इस संसार में खुद को बंदा कहते हुए भटक रहा है। इसका आशय ये है, त्याग जग खुद को खोजो खुद ही में, विश्व ब्रह्मांड तुम में समाया, पा लिया एक सर्वस्व वह ही, खोज खुद में जो उर नूर पाया। इस संसार के विषय वस्तुओं को एक बाजू हटा करके खुद में खुद को खोजो, और आपके ही अंदर ये विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ है। पा लिया एक सर्वस्व वह ही, खोज खुद में जो उर नूर पाया। जो हृदय के उस नूर को, हृदय के उस हीरे को पा लिया, वही कुछ इस संसार में पाया है। बाकी कोई इस संसार में कुछ पाया नहीं है, बाकी खो करके जा रहे हैं। पाया तो वही है जो हृदय के मणि को देख लिया है और उसकी याद लेकर के साथ में जा रहा है। पाया वही है, बाकी और कोई संसार में आकर के कुछ पाया नहीं, कुछ कमाया नहीं, बल्कि सब कुछ गंवा करके ही जा रहा है। जाति अधर्म सब कुछ तुम्ही से। ये जाति, ये धर्म,
जितने के लिए तुम इस संसार में लड़ रहे हो, ये सब कुछ जाति और धर्म केवल तुमसे ही है। क्यों? मैं कुछ गलत कह रहा हूं? जाति धर्म तुमसे नहीं है? भारतवर्ष में करोड़ों करोड़ हिंदू, कल के हिंदू आज का दूसरे धर्म के स्वावलंबी नहीं बन गए? आज का दूसरे धर्म के अवलंबी नहीं बन गए? आज क्या वो आपको हिंदू दिखते हैं? बदल गए ना? तो जाति और धर्म किससे है? हमसे, तुमसे ही है। हम ही आज हिंदू हैं, कल कुछ भी बन सकते हैं, कल और रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं है। अपने हृदय के नूर को खोजने की आवश्यकता है। तुम यहाँ ये बहुरूपिया बनने नहीं आए हो। जाति धर्म बदली कर करके आज ये कल वो बनने के लिए नहीं आए हो। यहाँ जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, वहीं से यात्रा शुरू करो और अपने हृदय प्रदेश में पहुंचो और वहां जो प्रभु विराजमान है उसको देख करके पूर्णता प्राप्त करो। ये तुम्हारा धर्म है और दूसरा कोई धर्म नहीं है तुम्हारा। जाति धर्म तुमको आत्मबोध नहीं कराएगा। आत्मबोध तो तुमको स्वयं करना पड़ेगा, स्वयं की तपस्या से करना पड़ेगा। और उसी से तुम भाग रहे हो कि वहां फोकट की रेवड़ी मिल रही है, वहां फोकट की रेवड़ी मिल रही है, वहां बिना मेहनत के मैं दौलत पा जाऊंगा, यहाँ ये पा जाऊंगा, वहां पा जाऊंगा। ये ही सब भ्रम है आपका। भ्रम है। बिना मोल चुकाए सामान कहीं बनिया नहीं देगा तुमको। एक दुकान नहीं, 1000 दुकान पे जाओ, बिना मोल चुकाए आपको सामान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यही अकाट्य सत्य है। तुम पूरी दुनिया में खोज लोगे तो भी ऐसा बनिया, ऐसा जाति धर्म नहीं पाओगे जहां तुमको मुफ्त का कुछ दे दिया जाएगा। ऐसी कोई दुकान नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ आश्रम जरूर मिलेंगे जहां तुमको भूखा धूखा समझ करके भोजन खाने के लिए दे दिया जाएगा। बाकी किसी दुकान पर तुमको मुफ्त में कोई सामान नहीं मिलेगा। कितना भी धर्म बदल लो, लेकिन खुद की तपस्या के बिना तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। आप प्रभु को नहीं पा सकते हो। यही अकाट्य सत्य है। अगर समझ सको तो समझ लो, वरना भटकते रहो। मेरा बताना कर्तव्य है, सो मैं निभा रहा हूं। आगे जैसी आपकी मर्जी। जय श्री राम।